क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 2 अपान अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। इसका समाकलन करना है तो डायरेक्ट तो समाकलन होगा नहीं, डायरेक्ट अगर प्रतिस्थापन विधि लगाएं तो नीचे वाले को मानेंगे, जब नीचे वाले को मानेंगे इसका अवकलन करने पे ऊपर वाला मिलेगा ही नहीं, तो इसका मतलब थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। तो x प्लस 2 अपान अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम समाकलन, अब ये समाकलन x प्लस 2 बटे अंडर रूट, यहाँ पे देखिए इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो जब पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, जब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होता है तो एक्स का जो भी गुणांक होता है उसमें 2 से भाग देते हैं, भाग देने के बाद जो प्राप्त होता है उसी का वर्ग जोड़ते हैं और उसी का वर्ग घटाते हैं, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो यहाँ पे एक्स इसका गुणांक देखिए 4 है, जब 2 से भाग देंगे तो 2 बचेगा। तो अब इसी 2 का वर्ग जोड़ेंगे, तो देखिए 2 का वर्ग हमने जोड़ दिया और इसी 2 का वर्ग हम घटा देंगे। जोड़ इसलिए रहे हैं ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, घटा इसलिए रहे ताकि ये बैलेंस में बन जाए। और यहाँ पे है प्लस में 4x और है माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू में है dx। अब ये इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपान अंडर रूट में, यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर है, ऐसे रहने देते हैं माइनस। अब इन सब में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, जब इनमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये देखिए एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है तो ये भी प्लस में हो जाएगा, 2 का स्क्वायर है यहाँ पे, इसके आगे माइनस है तो ये भी प्लस में हो जाएगा, और ये देखिए ये है प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा। तो फाइनली पहले हम एक्स वाले टर्म को लिख रहे हैं, तो ये एक्स स्क्वायर ये प्लस में है लेकिन माइनस कॉमन लेने पर ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में था, माइनस बाहर निकल गया तो ये प्लस में बचेगा, 2 का स्क्वायर और है यहाँ पे dx। अब जरा गौर से देखिए तो x प्लस 2 अपान अंडर रूट में यहाँ 2 का स्क्वायर है। अब ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये होल स्क्वायर में बन गया। अब यहाँ पे देखिए x का गुणांक माइनस में है तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो a का मान होता है जो शुरू में स्क्वायर में होता है और b का मान होता है जो बाद में स्क्वायर में होता है, यानी कि ये 2। अब ये हो गया होल स्क्वायर और फिर है इंटू में dx, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन, अब जरा देखिए नीचे क्या है, x माइनस 2 के जैसा दिख रहा है, तो ऊपर भी ऐसा हम कुछ सेट कर लें कि ऊपर भी x माइनस 2 आ जाए। तो इसमें क्या कर दें हम, x माइनस 2 कर दे, यानी कि हमने देखिए नीचे जैसा बनाने के लिए हमने 2 घटाया तो 2 जोड़ना भी पड़ेगा ताकि इसका बैलेंस बना रहे, और ऑलरेडी प्लस में 2 है, फिर टोटल के बटे अंडर रूट में देखिए 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे है इंटू में dx, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहाँ पे करते हैं, देखिए अब हम इस वाले पार्ट को क्या कर दें, इस वाले पार्ट के बटे में ये पूरा का पूरा कर दें और इसको जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, इसके बटे ये पूरा करेंगे। तो देखिए ये इंटीग्रेशन x माइनस 2 अपान अंडर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू में है dx, ठीक है। अब ये 2 और 2 मिलके 4 हुआ है, तो प्लस में 4, ये अचर पद होगा तो बाहर कर दे रहे हैं, इंटीग्रेशन 1 अपान अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और फिर है यहाँ पे इंटू में dx, ठीक है। अब देखिए इस वाले पार्ट में अगर नीचे जो भी कड़ी में है अगर इस टोटल को t मान लिया जाए तो मान लेते हैं माना 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर t। तो जब t मानेंगे, एक काम करते हैं इसका स्क्वायर में t मान दें, क्यों, क्योंकि अंडर रूट में है, और जब ये अंडर रूट में है तो स्क्वायर में जब मानेंगे तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, बड़े आसानी से हो जाएगा। तो जब हम इसको t माने हैं, t स्क्वायर माने हैं, तो तुरंत इसका अवकलन भी करेंगे, तो ये इसका अवकलन करेंगे तो ये तो अचर पद है, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस, अब ये एक्स स्क्वायर के टाइप का है ना, तो जब एक्स स्क्वायर का अवकलन करते हैं तो 2x मिलता है, तो यानी कि 2 घात बाहर आ जाएगा और फिर यहाँ पे बचेगा x माइनस 2 और इंटू में dx, और यहाँ पे देखिए t स्क्वायर है, इसका करेंगे तो 2t हो जाएगा, फिर होगा dt। अब यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, अब यहाँ पे बचा केवल x माइनस 2 इंटू dx, यहाँ पे देखिए माइनस है तो उधर कर दे रहे हैं तो माइनस t dt होगा, ठीक है। ये केवल पहले वाले पार्ट में है, दूसरे वाले पार्ट में कुछ करने की जरूरत नहीं हो, तो फार्मूले पे डायरेक्ट हो जाएगा। तो अब ये x माइनस 2 इंटू dx के जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस dt, माइनस बाहर कर दे रहे हैं, फिर हो जाएगा t dt बटे में अंडर रूट में, अब इस टोटल को हमने t स्क्वायर मान रखा है तो t स्क्वायर रख देंगे, फिर प्लस में 4 है इंटीग्रेशन 1 अपान अंडर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर इंटू में है dx, ठीक है। अब देखिए ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो केवल t बचेगा, अब ये t से ये t कट जाएगा ऊपर वाला, तो फाइनली क्या बचेगा, केवल dt बचेगा, और फिर यहाँ पे प्लस 4। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो ये देखिए इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो ये किसके जैसा दिख रहा है, तो ये पहले क्या अचर पद है फिर x है, यानी कि यहाँ पे बता दे रहे हैं, देखिए
ये इंटीग्रेशन 1/√में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन सिंपली होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है ना, तो यही वाला फार्मूला वहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए होगा साइन इनवर्स एक्स अपान ए, यानी कि एक्स माइनस 2 अपान ए का मान है 2, फिर प्लस, अभी प्लस सी नहीं करेंगे क्योंकि अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं किए। अब इसका dt का इंटीग्रेशन केवल t होगा, फिर प्लस यहाँ पे 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 अपान 2, अब यहाँ पे प्लस सी कर देते हैं। अब t का मान, तो देखिए t का मान यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे है प्लस में 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 अपान 2 प्लस सी। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको देखिए यही पूरा का पूरा आधार है, इसी को जब हम कन्वर्ट किए थे तो इस रूप में आया था ना, तो जब हम इसको हल करेंगे तो फिर यही मिल जाएगा। तो फाइनली हम यहाँ पे क्या लिख दें, अंडर रूट में यही 4x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 अपान 2 प्लस सी, यही हो जाएगा आंसर। तो देखिए ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन इतना छोटा था, लेकिन इसमें केवल परिवर्तन करने में ज़्यादा टाइम लगा है, लेकिन बड़ा आसानी से आ गया है।